Welcome back friends and a big hello to all those who are new to my channel Listen to Stories। पिछले वीडियो में हमने जाना था जयदेव और पद्मावती प्रथम बार श्री मंदिर में नृत्य और संगीत परिवेशन किए और बड़ा पंडा से उनको आज्ञा भी मिल गया जब चाहे नृत्य और संगीत परिवेशन करने के लिए। हमने जाना था जयदेव ने नया नृत्य कला का निर्माण किया जिसको वो पद्मावती और केतकी को सिखाने लगे। केतकी ने आवेश में आकर जयदेव का आलिंगन कर लिया और जयदेव उसको धक्का देकर वहाँ से निकलकर चले आए। तो चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। राजकवि के कानों में किसी ने ये बात डाल दिया कि जयदेव उनकी गद्दी छीन लेंगे, इसलिए वे जयदेव के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। दो भाग में लोग बंट गए, एक और पंडित पुजारी जो जयदेव के तरफ हो गए और दूसरी तरफ पंडितगण जो राजकवि के तरफ हो गए। जयदेव के खिलाफ प्रचार होने लगा कि जयदेव के संगीत आदि रस युक्त है और अश्लील है। इधर पद्मावती कपड़े धोने के लिए जयदेव के वस्त्र निकाल रही थी। एक उत्तरीय में उनको एक लंबा केश दिखा और उस उत्तरीय से सुगंध आ रहे थे। पद्मावती समझ गई ये उनका केश नहीं है, अवश्य ये केतकी का केश है। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई। जयदेव सुबह सुबह नहाने के लिए गए थे। पद्मावती उनकी अपेक्षा करने लगे। जयदेव घर में प्रवेश करने के बाद पद्मावती को ढूंढने लगे। तभी देखा कि एक कोने में पद्मावती बैठी है। जयदेव ने कहा, पद्मा तुम यहाँ बैठी हो कोने में, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। पद्मावती ने आँख ऊपर किया, उनकी आंखें लाल हो गई थी। ये क्या, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? जयदेव ने कहा। पद्मावती ने कुछ नहीं कहा। गुस्सा हो मुझ पर? जयदेव ने पूछा। पद्मावती ने उत्तरीय जयदेव की तरफ करते हुए कहा, लोग आपके गीत को अश्लील कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आपके गीत अश्लील नहीं, आप खुद अश्लील हैं। आपके उत्तरीय में ये बाल केतकी का कैसे आया और उसके गंध भी आ रहे हैं। जयदेव ने सूंघा और कहा, गंध नहीं, ये तो सुगंध है। छी! पद्मावती ने कहा, मैं तो वो दृश्य ही कल्पना नहीं कर सकती। प्रिय, जयदेव ने कहा, मैं तो गीत गोविंद में श्री राधा का मान करना और श्री कृष्ण को गाली देना तो लिख चुका हूँ। अब क्या जो गीत गोविंद में हो रहा है वो अब घर में होगा? मीठी मीठी बात करके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। पद्मावती इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी। ऐसा 3 दिन तक चलता रहा। पद्मावती बीच बीच में जयदेव को खरी खोटी सुनाती रही। जयदेव गीत गोविंद के एक पद में क्या लिखें, उनको शब्द नहीं मिल रहे थे। क्या कहें जिससे राधा का मान भंग हो? कृष्ण ऐसा क्या कहें, उनको शब्द नहीं मिल रहे थे। सुबह सुबह बैठकर जयदेव सोच रहे थे। अचानक उनके दिमाग में आया, देही पद पल्लव मुदारम। नहीं नहीं, ये क्या, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं कभी पद्मावती को ऐसा कह सकता हूँ? क्या मैं पद्मावती के चरण अपने शीश पर रख सकता हूँ? तो कैसे परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा को ऐसा कहेंगे? तभी पद्मावती आई और बोली, सूरज सर पर आ चुका है, नहाने के लिए कब जाओगे? जयदेव ने सोचा, नहाने के लिए जाता हूँ, नहाते नहाते सोचूंगा क्या लिखना है। जयदेव उठकर चले गए नहाने के लिए। कुछ समय बाद फिर से जयदेव वापस आ गए। पद्मावती ने पूछा, वही कल के वस्त्र पहने हो, नहाए नहीं क्या आप? जयदेव ने कहा, मुझे कुछ पद लिखना था, मैंने सोचा लिखकर चला जाता हूँ, वापस आते आते भूल जाऊँगा। जयदेव बैठकर पद पूर्ण कर दिए, फिर उठकर चले गए। फिर कुछ क्षण बाद फिर से जयदेव वापस आ गए।
पद्मावती चकित हो गई। इतनी जल्दी फिर से आ गए? क्या पंख लग गया है जो उड़ते उड़ते आ गए? अभी तो आप गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या कह रही हो? जयदेव ने कहा। मैं अभी कहाँ गया, मैं तो आधा घड़ी हो गया गया था, अभी आया हूँ। पद्मावती ने कहा। क्या कह रहे हैं आप? आप नहाने के लिए गए, फिर कुछ समय बाद बिना नहाए वापस आए और बोले पद पूर्ण करना है। फिर कुछ लिखे, फिर वापस नहाने के लिए गए और अभी लौटे आप। जयदेव ने पूछा। क्या पद पूर्ण किया? कहाँ है मेरा पोथी? जयदेव दौड़कर गए और देखने लगे जहाँ उन्होंने छोड़ा था। जहाँ लिख नहीं पाए थे देहि पद पल्लव मुदारम, वो पद वहाँ लिखा हुआ है। पद्मावती, आज मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर। जयदेव ने कहा। तुमने खुद अपने नेत्रों से देखा उनको, मैं अभागा देख नहीं पाया, मुझे प्रभु ने दर्शन नहीं दिए। जयदेव विभोर होकर पद्मावती के आँखों को चूमे और गाने लगे। मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनारुणो हरतु तदुपाहित विकरम प्रिय चारुशीले मुञ्चमयि मनमनिदानं मुञ्चमयि मनमनिदानं सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि पद पल्लवमुदारम् देहि पद पल्लवमुदारम् इति चटुल चाटुपटु चारुमुरबैरिणु राधिका मदिवचन जातम् जयति पद्मावती रमण जय देव कवि भारती भणितमिति गीतम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुञ्चमयि मनमनिदानं मुञ्चमयि मनमनिदानं सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि पद पल्लवमुदारम् देहि पद पल्लवमुदारम्। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. इफ़ you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as the new video is posted.